चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर का जलवायु, ठीक है। भूगोल का जलवायु चैप्टर नंबर कितना, 4 ना। देखो जलवायु दो शब्द से मिलकर बना, ठीक है। पहला क्या है, जल, प्लस दूसरा क्या है, वायु, ठीक है। जल और वायु यानी कि पानी और हवा। पानी और हवा का बहाव किस तरह से किधर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे हर जगह तुमको पानी का क्या बोलते हैं, सेम नहीं मिलेगा बंटवारा, ठीक है। और ना ही हवाएं हर जगह सेम चलती है, समझ रहा ना। कहीं धूप कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, कहीं दिन में गर्मी ज़्यादा रहता है, ठीक है, रात में ठंडा ज़्यादा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि दिन और गर्मी, मतलब दिन और रात दोनों में गर्मी सेम रहता है और ठंडा भी सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरह समझना है जलवायु क्या होता है। तो जलवायु की इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है, क्लाइमेट। और एक होता है वेदर। वेदर क्या है, मौसम है, ठीक है, मौसम। तो दो चीज समझना है, पहले मौसम और एक जलवायु, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन लोग समझता है कि मौसम या फिर जलवायु सेम है, तो सेम नहीं है। हाँ, दोनों रिलेट करता है ना, परिवर्तन से ही मौसमों में, ठीक है। इसमें भी मौसम परिवर्तन होता है और मौसम तो मौसम है ही, ठीक है। तो देखो मौसम बताओ गारंटी है कि इस तरह से ही होगा अगला बार, नहीं, ये कभी बदल जाता है। मौसम जल्दी से बदलने वाला चीज है, लेकिन जलवायु क्या है, एक साल में होने वाले परिवर्तनों को ये पूरा पूरी बताता है कि अगर गर्मियां है तो अगला बार क्या आएगा, बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो किस में आएगा, जलवायु में आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्मी में भी बारिश हो जाता है, ठीक है। तो क्या बरसात का दिन बोल देंगे, या फिर बरसात में कभी कभी लोग स्वेटर पहनने लगता है तो क्या ठंडा का दिन बोल देंगे, या फिर ठंडा में भी कभी कभी क्या होता है, बारिश होने लगता है ना, तो उसको हम लोग बरसात तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होता है। तो मौसम क्या होता है, पल भर के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए। क्या होता है ये, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु बोले, ये क्या बोले, हाँ, मौसम में आए परिवर्तन को मौसम ही कहते हैं, मौसम कहते हैं। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है कि कुछ समय यानी कि क्षण या फिर पल पल में, सुना ना, क्षण क्षण बदले वो बोला। तो कुछ समय के लिए मौसम में आए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम, है ना। क्लाइमेट में जो चेंजेस आएगा, यानी तुरंत तुरंत जो बदलेगा, यानी कि अभी धूप था, ठीक है, और अभी तुरंत बरसात हो गया, है ना। जैसे आज है, आज अभी क्या धूप अगर उगा है, ठीक है, उसके कुछ देर बाद क्या होने लगा, बारिश होने लगा, ठीक है। तो बारिश के बाद फिर क्या, ठंडा लगने लगा, धूप भी नहीं ना ही बारिश, फिर ठंडा लगने लगा। तो एक ही समय में क्या सारा तुमको देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि छाता भी पता नहीं चला कि छाता ले बाजार से, या तो फिर बरसाती ले, या तो फिर स्वेटर ले, हाँ कि ना। लोग इस दुर्गा पूजा बोल रहा था कि नहीं, अबर तो हम लोग नया कपड़ा नहीं लेंगे, अबर लेंगे हम लोग छाता या तो फिर बरसाती, हो रहा ना। तो ऐसा होता है, पता नहीं चलता कौन मौसम है। ठंडा के दिन भी तुमको लगेगा कि स्वेटर पहनेंगे, स्वेटर पहनने के बाद पता चलेगा नहीं, बरसाती भी पहन लेना है, बारिश होने लगा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे, ठीक है। तो थोड़े समय में आए परिवर्तनों को हम लोग, जलवायु में आए परिवर्तनों को क्या कह देंगे हम लोग, मौसम कह देंगे, ठीक है। लेकिन जलवायु मतलब जल और वायु, यानी कि तुरंत जो हम लोग को दिख रहा है ना, उसमें पर्यावरण में अगर चेंजेस आ रहा है तुरंत तुरंत, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मौसम कहेंगे, ठीक है। बस समझ में आ रहा। लेकिन जलवायु अगर बोले तो ये एक लंबे समय को दर्शाता है, ठीक है। एक साल से अधिक या फिर एक साल, एक वर्ष या उससे अधिक में मानसून लिख दे, मानसून में आए नियमित बदलाव को जलवायु कहते हैं। समझो कैसे, एक वर्ष या उससे अधिक में मानसून में आए बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये एक साल को या एक लंबे समय को तुमको रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। कि अभी अगर जनवरी में ठंडा है
है ना। तो फरवरी में क्या है, फरवरी में ठंडा रहेगा, मार्च में भी लगभग थोड़ा ठंडा खत्म होने लगेगा, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल से थोड़ा गर्मी शुरू होने लगेगा, मई जून जुलाई तक क्या चलेगा, गर्मी ही चलेगा। फिर जुलाई के बाद धीरे धीरे क्या शुरू हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक साल तक रिपोर्ट बनाना, दूसरा साल भी यही बनाना है, ठीक है। तो दूसरा साल भी देखेगा कि नहीं जनवरी में ठंडा ही था, फरवरी में भी ठंडा ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक जलवायु का ये अति हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी के बीच में अगर तुम देखोगे कि ठंडा के दिन में भी क्या हो रहा है, अचानक बारिश हो जा रहा है, ठीक है। गर्मी के दिन में भी क्या हो रहा है, अचानक बारिश हो जा रहा है, ठीक। तो गर्मी के दिन में अगर अचानक बारिश हो गया तो क्या बरसात का दिन बोल देंगे, नहीं, ठीक है। वो मौसम ऐसा ही है, कुछ महीनों के में अगर अचानक मौसम परिवर्तन होकर अगर बारिश हो गया तो उसको बरसात का दिन नहीं बोलेंगे, वो क्या है, वो मौसम परिवर्तन है, ठीक है। तो जलवायु अलग होता है और मौसम अलग होता है। अब क्या होता है, कहीं कहीं मौसम ऐसा है कि दिन और रात अलग अलग टेम्परेचर होता है ना। और कहीं कहीं क्या होता है कि मौसम ऐसा है कि दिन हो या रात हो, ठीक है, गर्मी सेम लगता है, ठंडा सेम लगता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग समझेंगे, ध्यान देना। ये क्या है, भारत का यहाँ बना देते, ठीक है, ये है। तो ये देखो, अब क्या भारत हर जगह देखो पूरा बढ़िया से बनाते हैं। हाँ, ये तो लोग समझ गया ना। ठीक है, समझो कर्क रेखा कहाँ से गुजरा हुआ है ना, यहीं से गुजरा हुआ है, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ लास्ट में। तो यहाँ से क्या गुजर गया है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से जितना नीचे जाओगे ना, टेम्परेचर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना ऊपर, जैसे कश्मीर से ऊपर में ना, क्या कश्मीर में ज़्यादा टेम्परेचर तुमको लगता है, नहीं। जितना ऊपर जाएंगे, देखो भूमध्य रेखा इससे नीचे है, जो पृथ्वी है ना, यहाँ से कंज्यूम करना तो लोग, ये क्या भूमध्य रेखा। उसके बाद हम लोग का भारत कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, कर्क रेखा में। तो पृथ्वी जितना ऊपर जाएंगे गर्मी क्या होगा, बढ़ेगा, और मतलब घटेगा। और इधर से जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। यहाँ भी एक मकर रेखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन से ऊपर जाओगे तो ठंडा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ भी एकदम जमने लायक ठंडा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो मौसम क्या होता है, इधर हर जगह सेम नहीं होता है। ये दक्षिण तरफ देख लो तुम, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। इधर तुमको ठंडा ज़्यादा मिलेगा, है ना, ठंडा क्षेत्र इधर ज़्यादा मिलेगा ना। लेकिन इधर क्या मिलेगा, गर्मी ज़्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं कहीं ऐसा जगह है जैसे केरला हो गया, ठीक है। केरला एक ऐसा जगह है, या फिर समुद्र से सटा हुआ है, ये सब क्या है, समुद्र से सटा हुआ है ना। तो इन जगहों पे क्या होता है ना कि दिन हो या रात हो टेम्परेचर सेम रहता है। हाँ, आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं है, आंध्र प्रदेश की जो समुद्र से सटा हुआ एरिया नहीं है, मान लो यहाँ तक सटा हुआ है, इधर का एरिया तो तुमको प्रभावित कर देगा, ठीक है। जैसे ये केरला क्या है कि ऐसे सटा हुआ है, ऐसे केरला, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर जो क्या है, इधर समुद्र है ना, तो दिन में क्या करेगा, दिन में जब धूप उगेगा तो यहाँ भी गर्मी आएगा और यहाँ भी गर्मी पड़ेगा। लेकिन बताओ जल्दी गर्म किसको कर पाएगा, इसको या इसको, इसको कर पाएगा गर्म ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पानी तो ठंडा रहता है ना पहले से, तो ये ज़्यादा गर्म होने लगेगा। जब ये ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो क्या करेगा, गर्म जब होता है तो गर्म हवा ऊपर बहता है, ऊपर उड़ता है ना। और यहाँ से क्या है कि इसको ज़्यादा गर्म नहीं कर पाता है। तो ये जब गर्म नहीं होता है तो ये क्या होता है, ठंडा हवा इधर आता है, ठीक है। और जब रात हो जाता है तो रात तक तो ये भी गर्म हो जाता होगा ना, तो रात का गर्म हवा इधर आने लगता है। यानी टेम्परेचर सेम होता है हमेशा केरला में, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा है कि टेम्परेचर क्या होता है, दिन हो या रात हो सेम रहता है। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम हो जाता है। ऐसा जैसे इधर का क्षेत्र में अगर तुम जाओगे ना तो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, लेकिन रात में क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग झारखंड में है ना, तो झारखंड में क्या होता है, दिन में जितना गर्मी लगता है क्या रात में उतना लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आता है, ज़्यादा नहीं आता है। गर्मी दिन में तो दिन हो या रात हो तबाह तबाह रहता है, हाँ कि ना, बहुत भयानक हो जाता है। तो अब यहाँ से पूछता है ना कि मौसम में या फिर जलवायु में परिवर्तन का कारण क्या है। क्या परिवर्तन का कारण ऊंचाई है, ऊंचाई है। सुनो, अगर कहीं पहाड़ है ना तो वहाँ बारिश होगा, वहाँ मौसम ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसा ऊंचाई भी इसका कारण हो सकता है, समुद्र हो सकता है, समुद्र से दूरी हो सकता है। केरला में उसी को प्रभावित करता है, ठीक है। ऊंचाई, तुम पारसनाथ चल जाओ, बारिश होते रहता है बहुत जल्दी जल्दी वहाँ, ठीक है। तो ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, ठीक है। अक्षांश हो गया, अक्षांश हो गया यानी कि टेढ़ा कितना है
झुकाव, ये भारत ऐसा सीधा नहीं है टोटल, थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। पृथ्वी ही टेढ़ा झुका हुआ है ना, ये सारा, ये सब चीज का प्रभाव पड़ता है किसमें, जलवायु में, ठीक है। हाँ, जलवायु का परिवर्तन कब होता है, जब मानसून का आगमन होता है, ठीक है। तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है, जून के प्रारंभिक सप्ताह में होता है, ठीक है। तो 1 जून से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है, धीरे धीरे आते आते यहाँ 15 जून लग जाता है झारखंड में पहुंचते पहुंचते, ठीक है। फिर जुलाई में ही निपट जाता है इधर, जलवायु आता है, पूरा पानी आने लगता है यहाँ पे, तो उसके बाद खेती हो जाता है। जून जुलाई में खेती नहीं होता है, जून जुलाई में एकदम पूरा खेती होकर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जुलाई अगस्त पूरा बरसात हो जाता है। उसके धीरे धीरे फिर क्या होता है, पानी खत्म, फिर ठंडा शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, बाहर चल जाता है जलवायु, ठीक है। उसके बाद गर्मी आता है, फिर धान वगैरह या फिर जो भी फसल है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। कौन है ये? तो देखो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सारा चीज है, ठीक है। उसके बाद एक कोरियोलिस बल होता है, क्या होता है, कोरिलियोसिस बल, इसको पूछेगा, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन कौन बल से होता है, तो कोरिलियोसिस बल। और इसी से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आता है। पृथ्वी घूमेगा नहीं तो परिवर्तन होगा मौसम में, नहीं होगा। और नहीं होगा तो बताओ कुछ होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगा कोरिलियोसिस बल से तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब मानसून ही नहीं आएगा, बारिश ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधा नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो जिंदा कैसे रहेगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से हो गया कोरिलियोसिस। अब एक तुम्हारा एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं मानसून, ठीक है। ये पूछेगा मानसून वर्ड की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो किससे हुआ है, फारसी भाषा से, अरे अरबी, किससे, अरबी भाषा, अरबी भाषा, अरबी भाषा के मौसिम से, किससे हुआ, मौसिम, ठीक है। अरबी भाषा के मौसिम वर्ड से किसका उत्पत्ति हुआ है, मानसून का, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। और मौसम का मतलब तो समझ में आ गया, तुरंत तुरंत जो बदलने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाला है नहीं, ठीक है। पूछेगा कि मौसम में परिवर्तन के कारक क्या है, तो ये सब है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन या फिर मौसम में परिवर्तन में कौन सा बल सहायक है, तो कोरिलियोसिस बल, ठीक है। पूछेगा मानसून किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो किससे, अरबी से हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, और कुछ पूछे तो वो हम लिखा देंगे, ठीक है।